नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का टीएमए सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए टीएमए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीएमए कैसे बनाना है, कहाँ सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, कितने मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीएमए कैसे बनाना है। तो टीएमए बनाने के लिए आपको A4 साइज की शीट लेनी है। उस पर आपको सारे आंसर लिखने हैं। ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपको कोई पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना रेड कलर का ना ही किसी और कलर का। स्केच कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको डेकोरेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। और बात करें कि किस तरीके से आपको लिखना है, तो आपको देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो उसमें, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद जो है आप उसको काटोगे तो वो बहुत बेकार लगेगा। मिस्टेक हो जाए तो किसी वाइटनर वगैरह का इस्तेमाल कर लो, या फिर सिंपल एक लाइन ऐसे खींच दो कट करने के लिए। ऐसे गुचड़ मुचड़ नहीं करना है आपने, इससे क्या होता है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और उसके बाद आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी मार्क्स लाने में। टीएमए जो है 20% होता है थ्योरी सब्जेक्ट का, थ्योरी का। तो आपका ये पॉलिटिकल साइंस थ्योरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स जो है आपके टीएमए के हो जाते हैं और 80 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के हो जाते हैं। इस 100 को 80 में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब आपका रिजल्ट आता है। पेपर आपका 100 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स जो है आपके 26 होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। बाकी अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे सबमिट होगा और कब सबमिट होगा। तो जो अप्रैल वाले स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अप्रैल में, उनके टीएमए दिसंबर से स्टार्ट होते हैं अपलोडिंग, और अक्टूबर वालों के जून में स्टार्ट होते हैं। लास्ट डेट जो होती है वो होती है आपकी जनवरी 31। ठीक है, तो 31 जनवरी जो है लास्ट डेट होगी अप्रैल वाले के लिए, और 31 जुलाई जो है अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप इसके बाद सबमिट करते हो तो आपके टीएमए के मार्क्स नहीं लगेंगे, टीएमए सबमिट भी नहीं हो पाएगा, अपलोडिंग बंद हो जाएगी। आपको अगर टीएमए अपलोड करना होगा तो 1550 लेट फीस लगेगी आपकी, वो आपको पे करना पड़ेगा। 1500 फीस प्लस में 50 ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये आपके चार्जेस लगते हैं अगर आप 31 के बाद जो है अपलोड करते हैं। तो टीएमए अगर आप सबमिट ना भी करो तो आपके आप फेल नहीं होगे। ऐसा नहीं होता कि टीएमए जो सबमिट नहीं करता वो स्टूडेंट फेल हो जाता है, लेकिन आपके जो 20% मार्क्स है फ्री फंड के वो डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपके 26 मार्क्स है तो आपको टीएमए सबमिट करना जरूरी ही पड़ेगा। अगर आप 26 मार्क्स लेते हैं और आपने टीएमए सबमिट नहीं किया तो आप फेल कहलाएंगे, क्योंकि 7 मार्क्स तक आपके टीएमए से ऐड किए जाते हैं आपको पास करने के लिए। या यूं कह सकते हैं आपको 7 मार्क्स की ग्रेस मार्किंग दी जाती है 33 मार्क्स में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी पॉइंट छूटा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये इंग्लिश मीडियम का टीएमए है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि 2 मार्क्स का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। हमने इसका ए पार्ट करा है, ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट दिए रहते हैं। हमने ए पार्ट किया है, इवेल्युएट द एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो ये आपको दिख रहा होगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, आपको वहां पे भी मिल जाएगा, और मैं लिंक भी बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से भी हैंड रिटन टीएमए डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है। हमने बी पार्ट इसका करा हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का आंसर है आपका। ध्यान से लिखना है, जो जो पॉइंट जैसे जैसे दिए गए हैं बिल्कुल एज इट इज उतार लेना, कुछ चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है। हमने ए पार्ट करा है, एनालाइज द लॉ मेकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए आपका हो जाता है। स्टेट में लॉ मेकिंग के बारे में पूछा गया है, फंक्शन जो है लॉ मेकिंग का वो पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जहां से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसका आंसर जो है आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। हमने इसका बी पार्ट करा है, क्रिटिकली इवेल्युएट कंटेम्प्रेरी इंडो यूएस रिलेशंस।
तो इंडो यूएस रिलेशन के बारे में पूछा है कि इसके बारे में बताइए, तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप टीएमएस सबमिट करोगे तो टीएमएस सबमिट करने के लिए आपको फ्रंट पेज भी बनाना है। फ्रंट पेज में आपकी क्या क्या डिटेल डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट पेज में आपका नाम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा सब्जेक्ट नेम के साथ, और आपका एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर का नाम भी मेंशन किया गया होना चाहिए। फ्रंट पेज बना के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो पेन से बना के भी अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं, या फिर आप जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहां से उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आंसर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो इसका आंसर भी आपको 150 वर्ड्स में, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में देना है। तो ग्लोबल क्या पूछा हुआ है, ए पार्ट हमने इसका करा है, एलैबोरेट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है, तो ये हमने इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में पूछा गया था हमसे, तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। थर्ड आ जाता है इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइसेस, कि कंज्यूमर के पास और भी ज्यादा चॉइसेस आ जाती है अगर आपके ग्लोबलाइजेशन होता है, तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा और ज्यादा पता लगता है और बेहतर प्रोडक्ट सामने आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है आप कंट्री में, जिससे कंट्री और ज्यादा डेवलप होती है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। जॉब क्रिएशन, अब कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी तो इंडिया में जो है जॉब क्रिएशन होगा और भी ज्यादा जॉब्स आएंगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। कल्चरल एक्सचेंज, कुछ कल्चर एक्सचेंज होगा, कुछ वो हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, हम कुछ कल्चर के बारे में जानेंगे। जैसा अभी हम जानते हैं कि जो मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसकी वजह से इंडिया का कल्चर जो है काफी ज्यादा चेंज हुआ। तो ऐसे एक्सचेंज होता रहता है कल्चर, अगर हम एक दूसरे के कंट्री में ग्लोबलाइजेशन से ये फर्क पड़ता है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको एज इट इज उतार लेने हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ सारे पॉइंट्स, ताकि आप अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो आराम से ले सको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया टीएमए किस तरीके से बनाना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो इसका हमने बी पार्ट करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट लिखना मैं शायद से भूल गया था पार्ट, तो बी पार्ट है ये। बी पार्ट हमने इसका आंसर करा हुआ है, नीचे आपको दिखेगा, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से आपको करना है, मेन क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ईयर दे रखा था, मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने क्या करा है, एक का बना लिया है, एक हाउस होल्ड का बना लिया, क्योंकि अगर हम 20 हाउस होल्ड का बनाएंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है 20 पीपल्स, 20 लोगों का, तो 20 लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम 20 लोगों का ना करके एक लोगों का करके बाकी 20 का उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो हमने एक का तैयार कर दिया है। यहाँ पे आ जाता है आपका सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अब हमने स्टेप 2 में क्या करा, रिकॉर्ड करा हमने रिस्पॉन्सेस, जितने भी था वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमने जितना भी रिकॉर्ड था हमने वो करा, रिकॉर्ड करा, ठीक है, अपने पास रखा। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछना है हमें, रिपोर्ट में कलेक्ट करते टाइम हमने क्या क्या पूछा है, यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन दिया गया। अवेयरनेस ऑफ वोटिंग एज, जैसे कि आर पीपल अवेयर दैट द वोटिंग एज इन इंडिया इज 18, की लोगों को क्या पता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सैंपल एनालिसिस है, देखोगे आप यहाँ पे 20 में से 19 लोगों को ये पता है, करेक्ट बताया उन्होंने कि 18 साल जो है मिनिमम एज है वोटिंग के लिए। वोटर रजिस्ट्रेशन, 15 रिस्पोंडेंट हैड वोटर आईडी कार्ड, 5 के पास पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वोटर आईडी कार्ड के लिए। ऐसा सिर्फ मैं इन 5 लोगों के नहीं, ऐसे मेरे अभी इलेक्शन जब दिल्ली में हुए थे तो काफी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। 18 साल के हो गए थे, उनको यही नहीं पता था कि उनको जो है वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वोटर आईडी या वोटर लिस्ट में नाम आता है। वोटर राइट्स एंड ड्यूटीज, 10 लोगों को ही उनकी ड्यूटीज पता थी, बाकी सबको बस इतना पता था कि वोट डालने जाना है, बाकी और किसी को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब जो है यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो बताया गया है कि
एजुकेशन एंड इंटीग्रिटी ये जो है टॉप फैक्टर थे किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। नॉलेज ऑफ एमसीसी एप्स, एमसीसी एंड एप्स की, एमसीसी एंड एप्स की कितने लोगों को नॉलेज थी, तो खाली 3 लोग ऐसे थे जिनको उसके बारे में नॉलेज थी, बाकी किसी को नहीं पता था। सजेशन फॉर रिफॉर्म्स, तो अब यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन, बोला गया था कंक्लूजन भी निकालना, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकालना गया कि लोगों को जनरल अवेयरनेस देनी चाहिए, नीड फॉर रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस हमें लाने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी लोगों के अंदर नहीं है, जैसे ऐप के बारे में बताया गया, तो उस लोगों को उस ऐप के बारे में बताना चाहिए। तो जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे, कैंपिंग वगैरह करेंगे या कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह इलेक्शन से पहले करेंगे, तो उससे लोगों में जो है जागरूकता फैलती है, उनको उसके बारे में पता चलता है। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आंसर समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और भी आने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम का भी आंसर आपके लिए जल्द आने वाला है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।